रंजना और प्रिंस आखिर अपने फैमिली में क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग खुद ही अपने में कंट्रोवर्सी खेलते हैं और किस बात की कमी है उस अच्छे फैमिली में, जो कि बार बार ये हर बात को लेकर कंट्रोवर्सी की जाती है। तो मैं बता दूं कि अभी प्रिंस का शाम को वीडियो आया। हम लोग काम करते हैं, ये नहीं है कि फालतू बैठे हैं, खाना पीना बनाते हैं। फिर भी खाना बनाते बनाते मैं वीडियो देखा, इनका भी देखा, इनके रिप्लाई में पूजा का भी देखा, जो प्रिंस की बहन पूजा। तो दोस्तों प्रिंस अभी अपने फैमिली से संतुष्ट नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों प्रिंस का शाम को वीडियो आता है, मैंने देखा, पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ काम रहता है, तो अभी सारा कुछ काम करके ही मैं वीडियो बना रही हूँ रात में। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब पूजा जी से रंजना की बातें हो गई थी तो फिर ये वीडियो लाने की क्या ज़रूरत है। रंजना की बात करें, पूजा के कमेंट में जब यहाँ से पूजा जी गई, वह तभी सारे कमेंट में लोग कह रहे थे कि आपने रंजना को इग्नोर किया। उस बात का पूरा क्लियर किया पूजा ने अपने वीडियो में कि कौन इग्नोर कर रहा था, कौन लाइन साइड कर रहा था, कौन साइड लाइन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। जो कि उन्होंने बताया कि प्रिंस जब रंजना मेरे पास बैठती थी, जो कि मैं रेडी थी, वीडियो बना रही थी, डांस कर रही थी, तो बार बार प्रिंस रंजना को बोल रहा था कि तुम चलो दुल्हन के पास, मतलब अंशु के पास, इसलिए कि अंशु ही मेन उस शादी की मेन हीरोइन थी, तो उसके पास ज़्यादा वीडियो बनेगा तो ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। प्रिंस का कहने का मतलब व्यूज के लिए। चलिए अच्छी बात है। तो इग्नोर कौन किया? इग्नोर तो भाई पूजा ने नहीं किया। पूजा तो चाहती है कि दोनों भाभियों को साथ में लेकर चले, लेकिन प्रिंस कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। मैं दोनों की गलती दूंगी, ये नहीं है कि मैं प्रिंस को बोलूँगी और उनके फैमिली में किसी को नहीं बोलूँगी। जब दोस्तों आपको दिखाने में शर्म नहीं है तो हमको बोलने में कौन सी शर्म है। हम लोग को तो रिएक्शन वीडियो है, तो हम एक एक पॉइंट नोट करेंगे और उस बात को सोशल मीडिया पर रखेंगे। आप हर एक बात को रखते हैं। पिछले दिनों, कल या परसों की बात है, कल की, मनीषा कुछ ऐसा बिल दिखा रही थी राशन का कि 5,000 रुपया ऐसा कुछ था, जो कि उसने ये सोशल मीडिया पर रखने की क्या ज़रूरत है। फैमिली है, कोई भी मतलब पेमेंट कर सकता है, चाहे सास करे चाहे ससुर करे। जब बेटा बहू कमा रहे हैं, इतना पैसा लाखों का आ रहा है, तो 5,000 कौन सी बड़ी बात है। तो उसको सोशल मीडिया पर आप रख रहे हो कि पापा जी ही देते हैं, लेकिन इस बार मैं दी हूँ। तो सभी तो रह रहे हैं फैमिली में, ये थोड़ी है कि पापा जी खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दे दे, इसमें बहुत बड़ा वो इशू बनाने के, लेकिन इसको दिखाना है कि मतलब हम भर रहे हैं। अरे सारे लोग उस फैमिली में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पापा जी जीवन भर कर रहे हैं तो करते रहेंगे। अरे बच्चों का भी फर्ज है कि चलो बच्चे कमा रहे हैं अच्छा से, तो कोई भर दिया, इसमें कोई इशू बनाने के। हर बात आप लोग सोशल मीडिया पर लाते हैं, और जब इस बात के लिए बोला जाता है तो आप कहते हैं कि हमारे बारे में इस तरह बोला गया। तो चलिए दोस्तों मैं आती हूँ प्रिंस के पॉइंट पर। प्रिंस का वीडियो में आता है सब साड़ी वगैरह की जो भी बातें होती हैं, प्रिंस जो भी साड़ी वगैरह के जो ये चीज़ें औरतों के बारे में औरतों पर ही छोड़ देना चाहिए। और ये चीज़ प्रिंस जो करते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं। रंजना कौन सी साड़ी पहनना है, कौन सी नहीं पहनना है, कौन साड़ी किसने दिया, किस कलर का दिया क्या नहीं। तो इस वीडियो बनाने से पहले पूजा का वीडियो, पूजा से बात हो जाती है रंजना की, जो साड़ी उलट फेर हो गया है। मैंने साड़ी देखा था जो प्रिंस की मम्मी जब खोल कर दिखा रही थी कि अंशु के घर से कौन कौन सा साड़ी आया है, तो उसमें से कई साड़ी थी, 3-4 तो पौनियों के लिए साड़ी था, और एक प्रिंस की मम्मी के लिए था, और 2 बहुओं के लिए था, एक ननद के लिए था। तो अब बहुओं के लिए कौन सा साड़ी था? मैं 2 साड़ी ऐसा देखी, एक स्काई ब्लू था, कुछ ऐसे आसमानी टाइप का, एक गुलाबी। मैंने ये सोचा कि ये दोनों साड़ी मनीषा का होगा, एक रंजना का होगा। अब उसमें क्लियर ये तो नहीं लिखा था कि कौन रंजना का है, कौन प्रिंस का, कौन पूजा का है, कौन मनीषा का है। भाई मम्मी है, मम्मी पसंद कराई
कि चलो भाई पूजा हल्के कलर का पसंद करके लेकर चली गई जल्दी जल्दी में। वो भी कोई साड़ी नहीं ले, उसको कोई साड़ी उसको नहीं ले जाती है, जो यहीं पर रहता है यहीं पर छोड़ देती है, आती है तो पहनती है। तो एक साड़ी ही मात्र वो ले गई। भौजाइयों का ये फर्ज है कि एक ही ननद है, पहले उसको दिखा लो, भाई दीदी आप पसंद कर लो, जो आपको पसंद आए वो ले लो। तो इस बात को रंजना का सबसे ज़्यादा दुख है, और रंजना से ज़्यादा प्रिंस को दुख है। और रंजना बातों बातों में ही ये बात कह दी कि साड़ी लग रहा है कि इधर उधर हो गया है। अरे क्लियर कहो ना कि पूजा दीदी ले गई तो ले गई, तुम गुलाबी पहन लो, वो आसमानी ले गई तो तुम गुलाबी पहन लो। और वो भी तो साड़ी एक ही कलर, एक ही मतलब क्वालिटी का साड़ी तीनों था, जो कि कलर अलग अलग था। कोई भी साड़ी ले लो जिसको जो पसंद है, कोई ये थोड़ी है कि आसमानी कलर का तुम्हारे लिए ही आया था। तो चलो तुमको पसंद था तो ननद से बढ़कर तुम नहीं ना हो, तुम्हारे पास तो अभी नई नई शादी हुई है, इतना सारा साड़ी है, तुम कह भी रही हो कि बहुत सारा। तो इस साड़ी लोग को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग अपने घर का ही इज्जत खुद बेच रहे हो, सोशल मीडिया पर ला रहे हो और कहते हो कि ये नहीं हो। तो प्रिंस भी का प्लान बन रहा है, कह रहे हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं जो सभी शौक हो जाएंगे। और इस बात को क्लियर किया पूजा ने अपनी वीडियो में। अभी मैं रोटी बनाते बनाते वीडियो देखी हूँ पूजा का, रिसेंटली आया है पूजा का वीडियो, उसको बहुत दुख लगा है। उसने अपने वीडियो में कहा कि कौन, इस बात का मैं जवाब पहले ही दे चुकी थी कि कौन किसको साइडलाइन कर रहा था। तो उस चीज़ को अब बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है? और जो चीज़ रंजना को कहना चाहिए वो प्रिंस क्यों कह रहे हैं? भाई प्रिंस क्यों इतना औरतों के चक्कर में आप पड़े रहते हैं? आपको ज़्यादा रंजना का फिक्र है, फैमिली है, मनीषा भी है, पूजा भी है, सब है, लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ से अपना जो भी सलटना होगा सलटेंगी, इसमें जेंट्स की बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ज़्यादा तरफदारी आप ले रहे हैं। इस बात का सोशल मीडिया पर भी सभी को ये लग रहा है कि प्रिंस थोड़ा ज़्यादा ही इसमें कूद रहे हैं। तो पूजा ने क्लियर कर लिया है कि रंजना तुम ब्लाउज मत सिलवाना, जो गुलाबी रंग का साड़ी था उसका ब्लाउज मत सिलवाना, मैं ये साड़ी कोरियर कर दूंगी। अब बताइए कितना दुख का बात है, एक ननद साड़ी ले गई, उस साड़ी के लिए इतना सारा बवाल करने की क्या ज़रूरत है? अरे तुम गुलाबी ही पहन लो, हरा पहन लेना, अपने मर्जी से भी खरीद सकती हो, हरा पहन लेना कभी भी। एक हरा साड़ी दिखा तो रही थी, उसी को पहन लेना, सावन में लाल नहीं पहनना, हरा पहन लेना जो दिखा रही थी। तो दोस्तों ये है राज फैमिली का एक एक चिट्ठा उभारते हैं लोग। और रहा प्रिंस की बात भी मैं कहती हूँ, प्रिंस को भी क्या दुख लगा है। प्रिंस को भी ये है कि रंजना को कोई ये नहीं कहता है कि चलो वीडियो बनाओ, चाहे ये करो चाहे वो करो, तब मुझे बोलना पड़ता है कि रंजना तुम यहाँ बैठकर वीडियो बनाओ, वहाँ वीडियो बनाओ। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा बुरा लगता है। और एक चीज़ और प्रिंस ने बोला है कि मतलब रंजना का पहला बर्थडे था। पता है कि भाई वो तो भाई पति है तो कार गिफ्ट दिया है, पता है सभी को सोशल मीडिया पर है कि रंजना के बर्थडे से पहले वो कार उनको डिलीवर कराना था, उसको गिफ्ट में देना था। तो अच्छी बात है, चलो पति ने एक वाइफ को अपने कार दिया, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन रही चलो भाई उसका मन था कि थोड़ा सा अच्छा मतलब सेलिब्रेशन किया जाएगा, थोड़ा धूम धड़ाका होगा, पहला जन्मदिन था। तो ये सारी बातें पहले ही से घर में थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा था, कभी सास में, बहू में, कभी बेटा में, माँ में। तो ये सारी बातें शादी के पहले, अंशु के शादी के पहले ही से सब सिंधोरा वगैरह का सारी बातें चल रही थी। तो ये इसलिए माँ के मन में थोड़ा सा मन मुटाव था प्रिंस के लिए। लेकिन वो कह रही थी कि सारा कुछ क्लियर मैं शादी के बाद करूँगी, लेकिन वीडियो नहीं आया। लेकिन ये प्रिंस छोटी छोटी बातों को लेकर फैमिली में मुद्दा बनाना ठीक नहीं बात है। इसलिए कि सबसे छोटे हो, अभी माँ हैं, पिताजी, माँ अगर अपने हाथों से उठाकर पूजा को ये साड़ी दे भी दी तो इसमें रंजना को दबे मुंह से ये तो है नहीं कि आप वीडियो बना रही हो तो वो रिप्लाई में पूजा का वीडियो नहीं आएगा। वो भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, वो भी तो रखेगी, तो रख दी तुरंत कि चलो ये बात है। और कितना दुख लगा है कि एक घर की ननद है, एक ही घर की वो लड़की है। अभी तो अंशु बाद में आई है, तो चलो भाई 2 बहन। तो मानते हैं कि पूजा का इतना मान सम्मान
अपने मायके में होना चाहिए कि अगर वो जो भी ले जा रही है तो उसको इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए कि कौन सा साड़ी कौन लेगा। चलो माँ उठा कर दे दी, उसको वही पसंद था ले गई, इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात रंजना की जन्मदिन की बात, गिफ्ट की बात आते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर मैं प्रिंस के तरफ से थोड़ा तरफदारी करूँगी। जहाँ जो गलत है वहाँ पर मैं बोलती हूँ, इसलिए माँ गलत रहती हैं। जब माँ गलत थी, जिस समय कार लेने जा रहा था प्रिंस, उस समय मैंने बोला था कि यहाँ पर माँ और पिताजी की गलती है, साथ में जाना चाहिए, चाहे एक दिन रुक के जाना चाहिए। वो बातें हो गई। रही बात गिफ्ट की, तो चलो भाई, घर की छोटी बहू थी, तो छोटी बहू थी तो उसका सेलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए था। पहला जन्मदिन था, लेकिन पहला जन्मदिन मनाता आदमी खुशी से तब जब ये सारी बातें जो बिगड़ चुकी हैं उसको बनाने में टाइम लगता है। तो सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं पूजा जब गई तो गले मिलने से लेकर ये सारी बातें सब हुआ, तो इस बात से लेकर सभी के मन में कहीं ना कहीं मतलब दुराव है, कहीं ना कहीं टेंशन है सभी को इस तरह प्रिंस को लेकर, रंजना को लेकर। तो इस बात से लिए चलो प्रिंस का मन था कि धूमधाम से मने। चलो अच्छा हुआ कि होटल में मना, बढ़िया होटल में मना, थोड़ा रात हो गया था, लेकिन सारे फैमिली के, मनीषा भी गई, सचिन भी गए, और वो छोटू रहता है, छोटू, अनुष्का, फिर मम्मी पापा, सारे लोग गए और अच्छे से फैमिली में ही सेलिब्रेशन हो गया। कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि इंतज़ाम नहीं हो पाता है। अभी शादी तुरंत इतना बड़ा फंक्शन हुआ था तो उतना नहीं हो पाता, सारे लोग थके भी थे, तो कोई ऐसा बात नहीं, अगला जन्मदिन आएगा तो मन जाएगा। लेकिन रही गिफ्ट की बात, तो ये बात प्रिंस का थोड़ा सा हमको ठीक लगा कि मम्मी ने तो 2000 रुपया, मतलब मेरे पास कोई ऐसा चीज़ जन्मदिन में कुछ मिला ही नहीं है कि मैं अनबॉक्सिंग करूं। तो सही बात है, अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कि मनीषा के पास भी काफ़ी पैसा है, सचिन के भी पास पैसा है, छोटी बहन है, अगर मनीषा है तो उसकी रंजना देवरानी है तो छोटी बहन है, वो कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकती थी। माँ ने तो सुबह ही पैर छूने में 2000 रुपया दे दिया था कि मैं 2-2000 सबके जन्मदिन में देती हूँ, तो तुमको भी 2000 रुपया, वो भी पूरा सोशल मीडिया पर दिखा कर के मैं 2000 रुपया रंजना को दे रही हूँ। इतने बड़े घराने में ये चीज़ें होती हैं, तो छोटे घराने में क्या होगा। तो दोस्तों, तो न रंजना ने, अरे न मनीषा ने गिफ्ट दिया, न सचिन, न पापा, सिर्फ गिफ्ट मिला था। तो उसके मायके से एक साड़ी मिला था, उसने दीदी का भी नाम लिया कि दीदी ने भी कुछ गिफ्ट है। दीदी का भी मन थोड़ा दुखी होकर गया रंजना से, नहीं तो क्यों नहीं, जिस दिन जा रही थी 2 ही दिन बाद रंजना का बर्थडे था, तो चाहती तो दे कर जाती कुछ न कुछ रंजना को। न कहीं ये सारी बातें बिगड़ चुकी थी, शादी में ही सारी बातें बिगड़ रही थी, जो कि प्रिंस बार बार रंजना को प्रेस डाल रहा था, तुम पहले आओ, तुम पहले आओ, जैसे कि सिंदूर बहोरने वाली बात हुई, तो पहले माँ को बहोरना चाहिए, तो पहले सबसे घर की छोटी बहू ही बहोरने लगी। तो ये सारा प्रिंस, और जो कुछ भी बातें हो रही हैं, तो अगर प्रिंस घर में रहता है, देखता है, तो चलो भाई वहाँ तक सीमित है, लेकिन जब घर में नहीं रहता है, जो रंजना के साथ जो भी बातें होती हैं, तो ये प्रिंस को कैसे पता चल जाता है कि रंजना के साथ ये हुआ है। चले उस दिन की बात मैं ले रही हूँ, जिस दिन चिकन बना था, तो चिकन बना था तो मनीषा बनाने जा रही थी, ज़बरदस्ती इसने बनाया, कहे कि मुझे रेसिपी शूट करना है, तो चलो रेसिपी भी बना ली, रेसिपी भी शूट कर ली, बनाया मनीषा को बनाने। अब इस बात को लेकर प्रिंस ने भी इस बात को लेकर मतलब सोशल मीडिया पर लाए कि रंजना मतलब नॉनवेज खाती नहीं है, लेकिन उससे बनवाया जाता है। तो रंजना ने खुद के अपने इच्छा से वो चिकन बनाया था। तो ये चीज़ें कैसे प्रिंस को पता है, प्रिंस तो था ही नहीं उस समय। तो जाहिर सी बात है, रंजना अपनी बात जो कहना है फैमिली में, वो चीज़ें प्रिंस से कहवा रही है। तो ये चीज़ें बातें बनने के बजाय बिगड़ते हुए चली जा रही है। कुछ दिन पहले सचिन और मनीषा भी यही काम हो रहा था सासू माँ के साथ। तो सासू माँ करे तो क्या करे, जब ऐसा फैमिली में बहू बेटा करने लगेगा तो सासू माँ कब तक संभालें। भाई सासू माँ अपने तरफ से ठीक कर रही हैं,
उनको भी वीडियो में बोला जाता है कि आप घर की बड़ी हैं, आप और आपके हस्बैंड, तो अपनी इस घर के बागडोर को आप संभाल के रखिए, छोटी बहू है बड़ी बहू है दोनों को संभाल। तो ये चीज़ें बहुएं गलत कर रही हैं कभी कभी, तो सासू माँ का भी सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर शर्मिंदा से झुक ही जा रहा है कि जो हमारी घर की छोटी छोटी बातें हैं, साड़ी ब्लाउज फाल को लेकर सारा कुछ सोशल मीडिया पर रखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत लोग कमेंट में आते हैं कहने के लिए कि कौन होते हो आप लोग बोलने वाले। तो जो दिखाने वाले को शर्म नहीं है तो बोलने वाले को और वीडियो बनाने वाले को क्या शर्म है। हमारा यही काम है कि हम भी वीडियो एक एक चीज़, हमारा रिएक्शन वीडियो है तो मैं एक एक पॉइंट नोट करती हूँ और ये वीडियो बनाती हूँ। तो हमारा भी यही सोशल मीडिया पर, जैसे उन लोगों का ब्लॉगिंग का चैनल है तो हम लोगों का रिएक्शन चैनल है, तो हम लोग रिएक्शन कहाँ से लाएंगे। सबके घरों का वीडियो आता है तो मैं उसी पर रिएक्शन देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बातें तो बहुत हो रही हैं। पूजा जो भी बात करती है, पूजा बहुत ही समझदार लड़की है, जो भी बात करती है क्लियर करती है। उसने ये भी कहा कि भाई आगे वाला अगर बोलेगा तो इधर भी मुंह बंद नहीं होगा, इधर भी मुंह भगवान ने दिया है। तो ये सारी बातें भाई बहन में कंट्रोवर्सी इन लोगों के घर में ऐसा शुरू से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है इनके घर की। और ये बार बार ये लोग व्यूज़ के लिए ये चीज़ें करते हैं जो पूजा नहीं चाहती है ये कि हमारे भाई बहन में कुछ ऐसा बातें हो। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर लाते हैं तो उस बात का जवाब देना पूजा का राइट बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो का एंड अपने वीडियो का यहीं पर करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कल जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।